श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में सामवेद जो है वो अशुद्ध है। हो सकता है आपने कभी सुना हो इस विषय में या आपने न भी सुना हो, किंतु ऐसी चर्चाएं विद्वानों के मध्य होती हैं। कहते हैं कुछ कि सामवेद अशुद्ध है, और चर्चा करेंगे कि क्या मनु महाराज ने भी सामवेद को मनुस्मृति में अशुद्ध कहा है। पहले अनाध्याय की चर्चा करते हुए कि अनाध्याय क्या होता है और वेदों का अध्ययन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इन विषयों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए अंत में सामवेद की अशुद्धता का निरीक्षण करेंगे। तो नई नई बातें सीखने का मौका है और बड़े ही दुर्लभ विषयों की चर्चा होगी। बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरा ध्यान से अवश्य देखिए। और वीडियो में मनुस्मृति के मत का ही वर्णन है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे। इस वीडियो में मनुस्मृति के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की चर्चा है, इसका यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है, इसकी जानकारी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर वीडियो में किस वस्तु की चर्चा है उसका संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर श्लोक संख्या के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर जा करके आप पता कर सकते हैं कि इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक की चर्चा हुई है। श्रीमन्नारायणो विजयते। हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं मनुस्मृति की चर्चा शास्त्र श्रुति की श्रृंखला के अंतर्गत। और इस वीडियो को पूर्णतया समझने हेतु आवश्यक है कि आप यह जो पूरी श्रृंखला है, इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को क्रमवार तरीके से देखिए, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी। तो वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और पिछले भाग में पूछे गए प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप इन्हें कमेंट्स के माध्यम से ढेर सारी बधाइयाँ दें। हमारी ओर से भी इनको खूब सारी बधाइयाँ, और आशा करते हैं कि इस भाग को देख करके इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी वे सही उत्तर देने वाले हैं। और आप समस्त दर्शकों के प्रति भी हमारी यही भावना है, हम यही सोच रहे हैं कि आप सभी दर्शक भी अवश्य इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे और अंतिम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप सभी भी उत्तर देंगे कमेंट के माध्यम से। तो पिछले भाग में, इस वीडियो के पहले वाले भाग में वेदाध्ययन की चर्चा हो रही थी। चर्चा की गई कि वेदाध्ययन तथा आधुनिक स्कूली जो अध्ययन है, जो आज बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, इस अध्ययन में अंतर क्या है। इसके विषय में हमने जानने का प्रयत्न किया कि वेदाध्ययन में किसका अधिकार अनाधिकार है, और यह जो स्कूली अध्ययन है जिसको मैकाले पद्धति का अध्ययन भी कहते हैं, अंग्रेजी पद्धति का अध्ययन कहते हैं, इसमें किसका अधिकार किसका अनाधिकार है, इसके विषय में हमने चर्चा संक्षिप्त रूप से पिछले वीडियो में की है। आगे कहते हैं कि वेदाध्ययन स्पष्ट प्रकार से करना चाहिए, अर्थात जब हम वेद का उच्चारण करें, वेद की ऋचाओं का जब उच्चारण करें, तो वेद की ऋचा का उच्चारण जो है वो स्पष्ट हो। और शूद्रों के निकट, शूद्र इत्यादि के निकट हमको वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद मंत्रों का स्पष्ट श्रवण शूद्रों को नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वेद मंत्रों का स्पष्ट श्रवण करने से उन्हें वेद मंत्रों का स्मरण हो जाएगा तथा फिर वो बाद में उसका उच्चारण भी करेंगे, क्योंकि वो बेचारे अनजान हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर ही जानता है कि कौन सा इंजेक्शन लगाएं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसी प्रकार से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। तो जैसा एक सामान्य व्यक्ति वेद के मंत्रों के उच्चारण की महिमा नहीं जानता, उसी प्रकार से एक शूद्र भी सामान्य है, भोला भाला सा है। तो यदि वह उच्चारण करने लग जाएगा, ऐसी स्थिति में उसकी नारकी गति होगी, और उसको उस गति से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम शूद्रों के निकट और अन्य शूद्र से भी इतर के जो जीव हैं उनके निकट हमको वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और वेदाध्ययन से थक करके शयन करना भी निषिद्ध बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनाध्यायों में वेद पाठ निषिद्ध है।
अनाध्याय का सीधा सा तात्पर्य समझिए, वर्जित वातावरण में, वर्जित स्थिति में, वर्जित दिवस में, वर्जित स्थान में हमको वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जैसे कि वर्षा की ऋतु में रात्रि काल में या दिन में कभी भी चक्रवात उत्पन्न हो जाए, चक्रवात मतलब जिसको बवंडर कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसी अर्थात तीव्र गति से वायु चले, धूल का गुबार उठने लगे, कचरा इधर से उधर, तृणमूल इधर से उधर जाने लग जाएं, ऐसी स्थिति में फिर बिजली चमके, बादल गरजे या वर्षा होने लग जाए, ऐसी स्थिति में हमको अनाध्याय करना चाहिए। अनाध्याय अर्थात हमको अध्ययन से बचना चाहिए। बादल दिखने पर भी, यहाँ पर अभी चर्चा हुई गरजने पर, लेकिन गरजने मात्र से नहीं, यदि बादल का दर्शन भी हो जाए मेघ का, ऐसी स्थिति में भी अनाध्याय का वर्णन हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। और यदि सूर्य ग्रहण हो जाए, चंद्र ग्रहण हो जाए, ऐसी स्थिति में तो 3 दिनों तक हमको अनाध्याय का पालन करना चाहिए, ऐसा वर्णन हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। मनुस्मृति का भी यही मत है। और इसके अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान जो अपवित्र है, जैसे श्मशान है और ऊषर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, ऐसे स्थान में हमको वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। भीड़ में हमको कभी भी वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। यदि गुरुकुल में भी कर रहे हैं तो गुरुकुल में तो फिर गुरुओं के माध्यम से एक ऐसा वातावरण होता है कि सारे बालक शांत चित्त होते हैं, वैसी स्थिति अलग है। भीड़ वहाँ पर भी है विद्यार्थियों की, किंतु वहाँ जो गुरुकुल है वहाँ पर सारे विद्यार्थी जो हैं वो एक निश्चित अनुशासन का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर संभव है। इसके अतिरिक्त कोई भी भीड़ वाले स्थान में हमको वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। मुर्दे वाले गांव में, अर्थात जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे आज किसी की मृत्यु हो गई, तो उस गांव में हमको वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति रो रहा हो, उसके समीप में भी हमको अनाध्याय का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई ब्राह्मणों को हमने देखा है जो नहाते नहाते ही पुरुष सूक्त इत्यादि सूक्तों का और ऋचाओं का पाठ करते हैं। तो देखिए, वैसे स्नान के अलग से मंत्र हैं, और उन मंत्रों के अतिरिक्त जल में किसी भी अन्य वैदिक मंत्र का मन में भी मनन करने से पाप लगता है, निषिद्ध है, तो इससे हमको बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त आधी रात को हमको वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, और मलमूत्र करते समय हमको वेद की ऋचाओं, वेद के मंत्रों का हमको पाठ नहीं करना चाहिए। मन में भी, जूठे मुंह से भी हमको पाठ नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्राद्ध भोज में कोई ब्राह्मण आमंत्रित है और श्राद्ध भोज से आया है, आ करके फिर वेद के मंत्रों को मनसापिन चिंतयेत, मन में भी उसको चिंतन वेद के मंत्रों का, वेद की ऋचाओं का नहीं करना चाहिए, ये वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वेद के मंत्रों का पाठ करने के लिए और स्वाध्याय करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक निश्चित आसन चाहिए। निश्चित सुंदर आसन में, शुद्ध आसन में बैठ करके, अनुचित रूप से न बैठ करके पैरों को फैलाकर, एक घुटना मोड़ करके, एक पैर लंबा करके, ऐसी अनुचित स्थितियों में बैठ करके हमको वेद का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त तिथियों में भी, जैसे कुछ तिथियां हैं, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, चतुर्दशी है, इन तिथियों में वेद का जो पाठ है, वेद का जो अध्ययन है, वो निषिद्ध बताया गया है। इसके अतिरिक्त संध्या वेला में, जो दिन में 2 संध्याएं होती हैं, प्रातःकाल की संध्या अर्थात 2 कालों की संधि, तो संधि का जो अवसर निर्मित होता है 2 बार, उन संध्याओं में भी हमको वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई लोग शुद्ध समझेंगे, यदि गाय के चरने का स्थल है, मैदान, वहाँ पर, उस स्थान को लोग शुद्ध समझते हैं, वहाँ पर बैठ करके हम वेद का पाठ कर लें, कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पर भी निषिद्ध है। गाय का जो गोचारण स्थल है, वहाँ पर वेद का पाठ करना निषिद्ध बताया गया है शास्त्रों में। और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर वेद पाठ निषिद्ध होता है। शुद्धता तथा पवित्रता से ही वेद ज्ञान सुलभ होता है। यदि ये दोनों हीन हैं, ऐसी स्थिति में वेद का ज्ञान संभव नहीं होता। जहाँ तक हम सामवेद के पाठ की चर्चा करें, वहाँ ही ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का पाठ भी हम करने लग जाएं, अर्थात जहाँ पर सामवेद का पाठ हो रहा हो, वहीं पर हम ऋग्वेद और यजुर्वेद का भी पाठ करने लग जाएं, ऐसी स्थिति में ये भी अनुचित है। जहाँ पर ऋग्वेद और यजुर्वेद का पाठ हो, वहाँ पर सामवेद का पाठ नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सामवेद का पाठ हो, तो उसके साथ में ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद देवता है, यजुर्वेद मनुष्य है, और सामवेद पितृगण है, अर्थात पितरों के समान है।
अतः कहा गया है कि जो सामवेद की ध्वनि है वो अन्यों से अशुद्ध कोटि की है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम कह रहे हैं सामवेद की ध्वनि जो है वो अन्यों से अशुद्ध कोटि की है। अब ये बड़ा सारगर्भित है, तो प्रश्न उठता है कि क्या सच में सामवेद अशुद्ध है? तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको श्रवण करिएगा। छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है कि या ऋक् तत्ताम, अर्थात जो ऋक् है वही साम है। सामवेद तथा ऋग्वेद को युग्म कहा गया है। ऋक् और जो साम है वो पति पत्नी के समान है, आकाश तथा पृथ्वी के समान है, वाणी तथा प्राण के समान है। और ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में इसका विवेचन भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद ही साम है। यदि आप उसका अध्ययन भी करेंगे तो ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र आपको सामवेद में प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में एक वेद शुद्ध एक वेद अशुद्ध, ये कैसे संभव है? तो अंतर कैसे करें, भेद क्या है, पहले ये समझिए। ऋग्वेद और सामवेद में अंतर क्या है, सर्वप्रथम ये समझिए। तो देखिए, हमारे सामवेद के आदि आचार्य जो हुए, व्यास जी के शिष्य हुए जिनका नाम था महर्षि जैमिनी, उनका कहना है कि गीतिषु सामाख्या, अर्थात जब ऋचा अर्थात जो मंत्र है, जैसे ऋग्वेद का ही मंत्र हम ले लेते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों का जब हम गान करने लग जाएं तो वही साम हो जाता है। अर्थात यदि किसी मंत्र का गान नहीं हो, वैदिक मंत्र का, तो बिना गान के वो फिर ऋचा है अर्थात ऋग्वेद है। और जब मंत्र का भी अस्तित्व हो और उसमें गान का आरोप हो जाए, ऐसी स्थिति में वो साम वेद के रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात केवल गान सामवेद नहीं है, अपितु ऋचा सहित गान सामवेद है। और केवल यदि ऋचा है तो वो फिर ऋचा मात्र है। ऋचा में यदि हम गांधार इत्यादि स्वर लगा दें, जैसे कि स्वर तो यजुर्वेद में भी होते हैं, किंतु गांधार इत्यादि जो स्वर हैं, गांधार षड्ज इत्यादि जो स्वर हैं, वो स्वर यदि मिला दिए जाए तो फिर सामवेद हो जाते हैं। और जो सामान्य ऋचा है, वह जो ऋचा है वो अम से मुक्त होती है, अम अर्थात गान से मुक्त होती है। और पढ़ने का भी विधान वैसे ही है। यदि आप ऋग्वेद को स्वर से गाने लग जाएं, ऐसी स्थिति में वो ऋग्वेद में फिर वो अशुद्धि आ गई। जैसे कि पूर्व में चर्चा हुई, वेद का पाठ हमको शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण हो, तो वो शुद्धि जो है वो समाप्त हो गई। यदि आपने इसको स्वर से पढ़ना प्रारंभ कर दिया, स्वर का तात्पर्य इसमें गांधार इत्यादि स्वर का आपने आरोप कर दिया, फिर उसका अस्तित्व ही परिवर्तित हो गया, फिर अब वह ऋग्वेद नहीं रहा, वो तो सामवेद बन गया। ऐसी स्थिति में ये अशुद्धि आ गई। तो जैसे एक प्रकार से कहें कि लिखी हुई कोई वस्तु हो, एक वाक्य लिखा हुआ हो, तो उसको आप सही प्रकार से पढ़ेंगे तभी तो वो शुद्ध कहलाता है। वो वाक्य शुद्ध उच्चारण होगा कब, जब आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे, तभी वो कहा जाएगा कि आपने सही उच्चारण किया। वैसे ही ऋग्वेद के साथ सामवेद के अध्ययन से ऋग्वेद की ऋचाओं में भी स्वर का आरोप होने लगता है। कैसे? यदि एक ही स्थान में ऋग्वेद का भी पाठ हो रहा है, सामवेद का भी पाठ हो रहा है, एक स्वर में पाठ कर रहा है, एक बिना स्वर के पाठ कर रहा है। अब यही तो भेद है जो दोनों में, जैसे अभी चर्चा हुई तो आपने समझा होगा इस बात को, कि ऋग्वेद और सामवेद में वास्तव में भेद ही यही है कि एक में स्वर है, स्वर का तात्पर्य गांधार इत्यादि, और दूसरे में स्वर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो यदि आप स्वर का उसमें आरोप करने लग जाएंगे, अर्थात सस्वर आप सामवेद का पाठ कर रहे हैं, बिना स्वर के यदि सामवेद का पाठ करेंगे तो फिर वो ऋग्वेद हो गया। और यदि आपने स्वर का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, ऐसी स्थिति में फिर वह सामवेद कहलाता है। और यदि आपने ऋग्वेद में स्वर का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, ऐसी स्थिति में फिर उसका जो अस्तित्व है वो भी सामवेद हो जाएगा, ऋग्वेद नहीं होगा, और ऋग्वेद का पाठ जो है अशुद्ध हो जाएगा। अर्थात आपने अनुचित रीति से ऋग्वेद का पाठ किया। तो इस कारण से क्या होता है, जब दो बालक एक साथ ऋग्वेद और सामवेद दोनों का यदि पाठ करने लग जाएं, ऐसी स्थिति में ऋग्वेद का जो पाठी बालक है वह स्वतः ही स्वर की ओर जाने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में वही स्थिति आएगी कि एक वाक्य लिखा हुआ हो और उसको आप फिर किसी अन्य के संपर्क के कारण अशुद्ध उच्चारण कर दें। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर का आरोप ऋग्वेद में न हो, स्वर का आरोप होगा, ऐसी स्थिति में वह ऋग्वेद जो है उसका जो पाठ है वह अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए स्वर के साथ में गाए जाने के कारण सामवेद को हमको ऋग्वेद और यजुर्वेद से अलग उसका पाठ करना चाहिए, साथ में नहीं करना चाहिए। वह ऋग्वेद और यजुर्वेद को अशुद्ध कर सकता है। इसीलिए कह दिया कि साम और अन्य वेदों को साथ में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। संभवतः आपको ये बात समझ में आई होगी।
उसी प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि पितृ कार्य और देव कार्य एक साथ एक ही वेदी पर नहीं होते। ये भी एक इसका उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखने वाली बात है, मनुस्मृति में कहा गया है कि सामवेदः स्मृतः पितृस्तस्मात् तस्या शुचिर ध्वनि, अर्थात सामवेद है पितृ और इसकी जो ध्वनि है वह अशुचि है, अर्थात उसमें अशौच है। सामान्यतया मनुस्मृति के पाठक इस अर्धाली से यही समझते हैं कि मनुस्मृति ने तो सीधा सामवेद को ही अशुद्ध कह दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ पर कहा गया तस्या शुचिर ध्वनि, ध्वनि को अशुद्ध कहा गया है। और अशुद्ध किसके लिए है? ऋग्वेद के लिए है, क्योंकि ऋग्वेद में यदि हम ध्वनि का अर्थात स्वर का प्रत्यारोप करेंगे, ऐसी स्थिति में वह ऋग्वेद जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद की अशुद्धि से, ऋग्वेद और यजुर्वेद को बचाने के लिए सामवेद को हमको उनके साथ में पाठ नहीं करना चाहिए। इसी कारण से कह दिया गया कि सामवेद की जो ध्वनि है वो ऋग्वेद और यजुर्वेद के परख में वो अशुद्ध है, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। स्वतः अशुद्ध नहीं है, सबके लिए अशुद्ध नहीं है, ये बात है। वो तो वेदों में भगवान ने कहा वेदों हम वेदा नाम सामवेदोष्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, इस प्रकार से भगवान का उद्घोष है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ही निकलता है कि सामवेद इन कारणों के कारण सामवेद की जो ध्वनि है वो अशुद्ध मानी जाती है। वस्तुतः सामवेद अशुद्ध नहीं है, क्योंकि सामवेद में तो अधिकांशतः जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही हमको उद्धृत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो और आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं कि ग्रहण काल में कब तक वेदाध्ययन निषिद्ध होता है, वेद का पाठ निषिद्ध होता है। आप इसका उत्तर कमेंट करें, और यदि उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा हो ऐसी स्थिति में वीडियो को एक बार और देखें, इससे लाभ ही है, हानि नहीं है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में हो इस वीडियो से संबद्ध, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कमेंट में आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। और यदि आपके मन में हमारे लिए कोई भी सलाह हो तो आप हमारे लिए अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हैं तो नीचे दिए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में प्राप्त होगा। तो एक बार जाकर के अवश्य उसको क्लिक करें और देखें वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, और नित्य ही रील्स के माध्यम से इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से भी सुलभ कराई जाती हैं। इसी के अतिरिक्त हमारा वेबसाइट भी है एक, तो आप इन सब से भी जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी भागवत कथा से संबद्ध कोई भी जानकारी, उनके आयोजनों से संबद्ध कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद यदि ऐसे ही वीडियोस भविष्य में भी आती रहें, आप तक पहुंचती रहें, ऐसी आपकी मंशा है, आप ये चाहते हैं कि हमारी जो टीम है कौशलोदय टीम इसी प्रकार से अनवरत निरंतर कार्य करती रहे धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, तो आप उनको आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, जिसका विकल्प आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार जाकर के उसका भी निरीक्षण करें, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।